नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सबसे यही अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोरोना की लड़ाई में मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में और रैलियों में मास्क पहने और लोगों से भी मास्क पहनने की अपील जरूर करें। सबसे बड़ा दंगल पश्चिम बंगाल में और बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से ममता बनर्जी पर करारा हमला किया है। हजारों लोगों की जनसभा में पीएम मोदी ने सीधे सीधे ममता बनर्जी के चुनावी नारे खेला होबे को अपना निशाना बनाया है। पीएम मोदी ने दावा किया कि इस बार बंगाल में टीएमसी की पराजय तय है क्योंकि बंगाल के लोगों ने इस बार सिंडिकेट वालों को घर भेजना तय कर लिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इस बार ममता बनर्जी का खेला होबे नहीं चलेगा क्योंकि इस बार टीएमसी के खेला होबे का जवाब बंगाल की जनता विकास होबे, शिक्षा होबे और महिला उत्थान होबे जैसे नारों से देगी। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले चाकरी होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে, দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে সবার পাকা বাড়ি হবে, দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে প্রত্যেক ঘরে কল হবে আর কলে পরিষ্কার জল হবে, দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে গ্রামে গ্রামে জনসুবিধা হবে, দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে হাসপাতাল হবে, দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে স্কুল হবে, দিদি স্কুল হবে, দিদি ও দিদি বাংলার ভাই বোনেদের চিন্তার খেলা আপনি 10 বছর খেলেছেন, খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে। पुरुलिया की इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर सीधे निशाना साधा। यहीं मौजूद थे हमारे सहयोगी अमित सिंह, कोलकाता में मौजूद हैं हमारी सहयोगी आशिका सिंह। अमित, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गिन गिन कर उन मुद्दों पर निशाना साधा जिसका विरोध ममता बनर्जी करती रही हैं, कितने असर की उम्मीद कर रही है बीजेपी पुरुलिया की इस पीएम मोदी की रैली के बाद? देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हमने पिक्चर देखा था कि 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने लीड किया था, कहीं ना कहीं बीजेपी को आशा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव पर भी पुरुलिया में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का इफेक्ट दिखा था उसी तरीके का इफेक्ट यहाँ पर इस बार भी दिखे और उन्हें पुरुलिया पर एक छत्र उनका कब्जा हो। जिस तरीके से 2016 विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी का ये गढ़ था, ये 9 में से 7 यहाँ पर टीएमसी जीती थी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र
नरेंद्र मोदी की ये रैली हुई है। स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, और उन्होंने जिस तरीके से अपने भाषण की शुरुआत की है, बांग्ला में ही शुरुआत की है कि दीदी बोलें खेला होबे, एखाने होबे चाकरी, दीदी बोलें खेला होबे, स्कूल होबे, अस्पताल होबे। तो जिस तरीके से उन्होंने बांग्ला में अपना भाषण को शुरुआत किया और विकास का एजेंडा के तौर पर पेश किया। जंगल महल के इलाके में ये आता है, पुरुलिया, झारग्राम, बांकुड़ा। तो यहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों के उत्थान को लेकर भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा है कि 2 मई को जैसे ही टीएमसी यहाँ पर जाएगी, बीजेपी सत्ता में आएगी, उसके बाद आदिवासियों का के प्रगति के लिए लगातार उनकी जो सरकार है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो वो काम करेगी। जी बिल्कुल प्रशांत, लेकिन सिर्फ इन्हीं मुद्दों को नहीं बल्कि कई और ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर ममता बनर्जी की पार्टी को, उनकी सरकार को घेरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पुरुलिया की रैली में पीएम मोदी ने टीएमसी पर कटमनी लेने का भी आरोप लगाया और साथ ही वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेश से घुसपैठ का भी दावा किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को बटला हाउस एनकाउंटर पर उनका पुराना बयान भी याद दिलाया है। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुर्नीति है, टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। यहां आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। यहां किसानों के बैंक खातों में हजारों रुपए जाने से क्यों रोक दिया गया? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। ये बंगाल की जनता की नाराजगी है जो दीदी से सब कुछ करवा रही है। दीदी आप ये सब करते रहिए, हर तरह से खेलते रहिए, लेकिन ये मत भूलिए कि बंगाल की जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है। बंगाल की जनता को याद है कि गाड़ी से उतरकर आपने कितने लोगों को डांटा फटकारा और पुलिस को कह रहे थे पकड़ो, जेल में डाल दो। तुष्टीकरण के लिए आपकी हर कार्रवाई बंगाल के लोगों को याद है। साथियों, आपको याद है ना, दीदी के सारे कारनामे याद है ना। 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे। रास्ते में जय श्री राम का नारा लगाने वालों को रुककर डांटने का मुद्दा हो, घुसपैठ का या फिर बटला हाउस पर दिया गया बयान, तुष्टीकरण का आरोप ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आशिका सिंह हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आशिका, लेकिन प्रधानमंत्री ने पुरुलिया से यह कहा है कि तुष्टीकरण में डूबी ममता बनर्जी अब बदली बदली दिखाई दे रही हैं, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं बल्कि हार का डर है। क्या वाकई कोई स्ट्रेटेजी में बदलाव है जिसकी वजह से बीजेपी और प्रधानमंत्री इस तरह का हमला बोल रहे हैं ममता पर?
मैं सबसे पहले तो प्रशांत ये कहूँगी कि आपकी बात सुनकर मैंने तुरंत ये मास्क पहना। हालांकि मेरे आसपास तो कोई नहीं है, लेकिन अब बंगाल की बात, जैसे जो सवाल आपने पूछा, मैं आपको ये बता दूं या याद दिला दूं कि पहले लोकसभा चुनाव तक मंच से जब भी कोई रैली होती थी, ममता बनर्जी न सिर्फ चंडी पाठ करती थी, दुर्गा पाठ करती थी, बल्कि उसके साथ ही साथ जो सिख धर्म की बात करें, चाहे मुस्लिम धर्म की बात करें, कि उनके भी जो सेक्रेट मंत्र वगैरह हैं उनका भी उच्चारण किया करती थी। लेकिन इस बार जो बदलाव देखने को मिल रहा है, पिछले कई रैलियों में सिर्फ और सिर्फ दुर्गा पाठ और चंडी पाठ और दूसरे किसी धर्म के जो पाठ हैं या फिर जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करती हुई नज़र नहीं आती हैं। तो स्ट्रैटेजी में बदलाव तो है ही। और मैनिफेस्टो जो कल आया है उसकी बात करें तो लोक लुभावन मैनिफेस्टो में कई वादे हैं, चाहे नौकरी देने को हो, चाहे स्टूडेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड जिस पे 4% के इंटरेस्ट पे 10 लाख तक लोन दिया जाएगा, घर घर राशन पहुंचाना, न्यूनतम आय। सबसे बड़ा दाव जो ममता का वो ये है कि जो वीकर सेक्शन है उनको न्यूनतम आय परिवारों को दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी इसको 500 रुपये प्रति माह और जो SC ST OBC हैं 1000 रुपये प्रति माह। अपने अपने दावे हैं, लेकिन जब पुरुलिया में रैली हो रही थी तो प्रधानमंत्री एक एक कर लगातार निशाना साध रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया की इस रैली में एक नया नारा भी दिया है। कहा, लोकसभा चुनाव में TMC हाफ और इस चुनाव में पूरी तरह साफ। साथ ही दावा किया कि 2 मई को दीदी जाने वाली है। बंगाल की यह धरती सोनार बांग्ला का अब और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए अब यह तय हो गया है 2 मई दीदी जाच्छे, 2 मई दीदी जाच्छे, 2 मई दीदी যাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে। इस बार भय नहीं सिर्फ जय, पश्चिम बांग्लार মানুষের জয়। इस बार जोर से छाप, कमल छाप, इस बार जोर से छाप, कमल छाप। पुरुलिया की रैली में ममता बनर्जी सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर। अमित सिंह हमारे सहयोगी इसी रैली में मौजूद थे। अमित, प्रधानमंत्री मन से कह रहे थे कि इस बार भय नहीं जय। क्या वाकई भय का एक ऐसा मुद्दा है जो पुरुलिया और जंगल महल इलाके में असर करता है? देखिए, जिस तरीके से लगातार अब जो बम की बरामदगी हो रही है, बम लगातार जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा जो हमारा स्टिंग ऑपरेशन है उसमें साफ दिखता है कि किस तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। तो जाहिर तौर पे इस बात का उल्लेख प्रधानमंत्री ने इस मंच से भी किया है, पुरुलिया में भी किया है। पुरुलिया के लोगों को ये कहा है कि 2 मई को जब उनकी सरकार आ जाएगी तो जाहिर तौर पर जो ये राजनीति है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की, जो बम का जो ये कल्चर है, इस कल्चर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने बाटला हाउस इनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठाया, क्योंकि जब बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था तो ममता बनर्जी ने उस समय बयान दिया था, और अब जब साकेत कोर्ट ने फैसला सुनाया, आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता, उन्होंने सवाल उठाया था दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जिस तरीके से कार्रवाई की थी, उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम से जाकर ये लोग मिले थे। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने उन सभी बातों को याद दिलाई। पूर्वी मिदनापुर की एक तस्वीर आई थी 2019 लोकसभा चुनाव में, जब ममता बनर्जी के काफिले के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए थे और ममता बनर्जी इस गाड़ी तो उतर के धमकाई थी, और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में हाफ हो गई थी, यानी 18 सीटें बीजेपी को मिली थी, और इस बार पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री लगातार हमलावर थे पुरुलिया में। और अमित, लगातार उन मुद्दों को छूने की कोशिश हुई है जिसका असर हो सकता है, बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन पीएम मोदी ने बंगाल में ममता दीदी के खेला होबे नारे का भी जवाब दिया। कहा कि खेला होबे नहीं, विकास होबे। ममता बनर्जी ने पश्चिमी मिदनापुर में एक बार फिर उधर दोहराया कि इस बार खेला होकर रहेगा और बीजेपी इस तरह से हारेगी जैसे किसी क्रिकेट मैच में कोई टीम ऑल आउट हो जाती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं, और ये बात ममता
किस्सा दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है खेला हो गए। बीजेपी बोले चाकरी हो गए, दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले विकास हो गए। এবং খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, জেতা হবে, জেতা হবে, জেতা হবে। মনে রাখবেন একেবারে যুদ্ধ, এটা রাজনৈতিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বিজেপিকে পরাস্ত করতে হবে, সিপিএমকে পরাস্ত করতে হবে, কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে হবে আর মানুষকে জয়ী করতে হবে। তাই এ খেলায় লড়বো, বাঁচবো, গড়বো, জিতবো আর বিজেপিকে এমন হারান যে মাঠ থেকে একদম বল যেন বল পোস্টের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। এবং খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, জেতা হবে, জেতা হবে, জেতা হবে। आशिका सिंह हमारी सहयोगी लगातार कोलकाता में मौजूद हैं। आशिका, दरअसल खेला होबे का एक नारा दिया है जो बार बार वो दोहरा रही हैं। जनता तक क्या संदेश पहुंचाने की कोशिश है? खेला होबे क्या ये तंज है अपने विरोधियों पर, बीजेपी पर, या इसके कुछ और मायने संदेश के जरिए पहुंचाने की कोशिश है? कल मैनिफेस्टो लॉन्च के समय प्रशांत, जब हमने ये सवाल पूछा था कि इस बार चुनाव का नारा क्या होगा, तो ममता बनर्जी ने यही जवाब दिया था कि इस बार चुनाव का नारा खेला होबे है। तो खेला होबे के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो भी करोगे हर चीज़ पर हम देख लेंगे आपको और हर चीज़ पर जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं जो हिंसा के आरोप लगते रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है कि इसमें वो भी शामिल होगा। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि हर फ्रंट पर हम आपको देख लेंगे, खेल होगा और जीतेंगे। ये ममता बनर्जी का इस बार का नारा है। और खेला होबे की बात जहां ममता बनर्जी दोहरा रही हैं, वहीं सीधे बीजेपी इसी खेला होबे को लेकर उन्हें घेरती जा रही है और कह रही है कि विकास होबे अब बंगाल में एक नया नारा है। तो पुरुलिया में पीएम मोदी ने आज बीजेपी के उन तमाम कार्यकर्ताओं के परिवारों से भी मुलाकात की है जो बंगाल की हिंसा में शिकार हुए हैं। बीजेपी ने हमेशा ही अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है और आज फिर प्रधानमंत्री ने इन परिवारों का सम्मान किया है। साथ ही ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि ममता को जनता के दर्द की परवाह नहीं है। साथ ही साथ दावा किया कि इस हिंसा से बीजेपी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। आज मुझे वो परिवार आशीर्वाद देने आए हैं जिन्होंने दीदी के अत्याचारों को सहा है, किसी ने अपने को खोया है, परिवार के लोग शहीद हो गए हैं। ये पुरुलिया के वो परिवार है जिन्हें दीदी के विरोध की सजा दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। इनके परिवार के नौजवानों को फांसी पर लटका दिया गया, गोलियां मार करके निर्ममता से हत्या कर दी गई। खुलेआम ये धमकी दी गई कि बीजेपी का साथ दोगे तो यही होगा। ये किस तरह का राज चला रही हैं आप दीदी? एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गोलीबारी हुई है सोनीपत में। कोर्ट में बेटे को गोली मार दी गई है और पिता की हत्या घर पर कर दी गई है। एक बेहद अहम खबर, बेटा गंभीर रूप से घायल है जिसे अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन पिता की मौत हो गई है। गोलीबारी में सोनीपत में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि का बेटा बुरी तरह से घायल है। दीपक भारद्वाज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, दो अलग अलग जगह ये गोलीबारी हुई है, क्या है ये घटना? जी देखिए, ये जो है अजय उर्फ बिट्टू है जिसको अदालत में पेश किया जा रहा था सोनीपत में एक मामले में। तो उसी के चलते इस अदालत में पेश करने के दौरान कोर्ट के बाहर परिसर में ही इसको गोलियां मारी गई हैं और 3-4 गोलियां लगी हैं
और फिलहाल घायल अवस्था में अजय को रोहतक पीजीआई भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ इनके जो पिता हैं, बरौना गांव सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कृष्ण, उनको भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। तो एक बड़ा मामला इसको हम कह सकते हैं। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि किस मामले में ये पेशी थी और क्या रंजिश थी। फिलहाल अज्ञात हमलावर बताए गए हैं और अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि वास्तव में इस गोलीबारी का कारण क्या रहा है। जी, तो सोनीपत में गोलीबारी, एक शख्स की मौत। उधर पश्चिम बंगाल में सियासी रण छिड़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी और टीएमसी के बीच तलखी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। नंदीग्राम में धर्मेंद्र प्रधान की रैली में हमले के बाद आज जब शुभेंदु अधिकारी प्रचार कर रहे थे, तब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और इसके बाद अफरा तफरी उस इलाके में मच गई। बताया जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प के बाद बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल भी हो गया है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। शुभेंदु अधिकारी जब प्रचार के लिए निकले थे तो टीएमसी के कार्यकर्ता सामने आ गए और बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में कल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली में हमला हुआ है, जिसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान फौरन अस्पताल इन्हें ले गए। बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाए। रैली में कार्यकर्ताओं पर हुए इस हमले के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। साथ ही दावा किया है कि हार के डर की वजह से ममता बनर्जी की पार्टी ने यह काम किया है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री जब यहां कार्यक्रम कर रहे थे तब हमला किया गया है और हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता इसमें घायल भी हुआ है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि दरअसल हार के डर से टीएमसी इस तरह की हिंसक राजनीति कर रही है। तो वहीं नंदीग्राम में हुए हमले में घायल बीजेपी कार्यकर्ता से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की है। धर्मेंद्र प्रधान पहले अस्पताल पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। धर्मेंद्र प्रधान ने कल अपने सामने बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप लगाया था। रैली में हुए हमले के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी हारने वाली हैं। जगह जगह पे मेरे सामने ही सोना चौरा चौक में युवा मोर्चा की अध्यक्ष हमारी पूर्ण पात्र की ऊपर जानलेवा हमला हुई है। मैं उसको अभी मेडिकल देखने जा रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी ने सर कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती इस नंदीग्राम में खासकर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हम चुनाव आयोग को अनुरोध करते हैं, हमें आप पे भरोसा है। नंदीग्राम एक विशेष परिस्थिति में गुजर रहा है। यहाँ पैरामिलिट्री की फोर्स आज ही देखिए, चुनाव से 12-15 दिन पहले से लोगों के ऊपर डराने के लिए, धमकाने के लिए जानलेवा हमला हो रही है। कि बड़े नेता में वहाँ पे मौजूद थी सर, शुभेंदु अधिकारी का काफिला गुजर है, उसी वक्त मेरे सामने हुआ, मेरे सामने मेरे मित्र अशोक पात्र को, पूर्ण पात्र को मेरे सामने हुआ। इससे दुर्भाग्य मैं अभी उसको बड़ा सीरियस कंडीशन में है। मेरे को किसी ने कहा हॉस्पिटल के सामने भी टीएमसी के गुंडे खड़े हैं, मैं उनको अभी मिलने जा रहा हूँ हॉस्पिटल। आज सुबह से इस प्रकार की बमबारी शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास भी कल रात सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके हुए हैं। धमाके में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक बच्चा, एक युवक और एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सांसद अर्जुन सिंह ने भी बम हमले की पुष्टि की और बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि हमलावर टीएमसी के कार्यकर्ता थे। अर्जुन सिंह ने कहा है कि आज वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी करेंगे। बार बार बोलने के बावजूद भी पुलिस को हम लोग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं कि आज 10 दिन से इस तरह से आर्म्स एमुनेशन लेके घूम रहे हैं। सब अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम, उनको पुलिस कुछ नहीं कर रही है और बिना मतलब का निरीह लोगों को पुलिस परेशान कर रही है। तो इलेक्शन कमीशन को भी हमने जनाया था। आज हमने देखा कम से कम 15 से 16 जगह बम चला है। पुलिस का ये भी सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ा है। सब टीएमसी का पर्यायवाची हिंसा की राजनीति हो गई और वहाँ पर राजनीति करना मतलब अपनी जान पे हथेली लेकर चलना है। कुल मिलाकर आचार संहिता लग गई, पर फिर भी पुलिस के सामने गुंडे वहाँ पर बम फेंक रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं। ये बहुत खराब स्थिति है और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को इसको
एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए, चिंता करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में मतदान शांतिपूर्ण हो सकेगा, इसमें हमें शंका है। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए अन्याय के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी दिल्ली की 12 साल की अनुष्का जॉली से। वो लड़की जिसने बुलिंग करने वाले अब डरने लगे हैं। अनुष्का के दोस्तों ने दरअसल स्कूल के एनुअल डे पर 6 साल की एक बच्ची को बुली करने, तंग करने से परेशान करने का प्लान बनाया। लेकिन जब अनुष्का ने देखा कि वो बच्ची बुरी तरह से सहम गई है तो उसने अपने दोस्तों को मना किया और उस बच्ची को बचाया। और उसी के बाद अनुष्का ने ABS यानी एंटी बुलिंग स्क्वाड की शुरुआत की। ये एक ऐसा वेब प्लेटफॉर्म है जहां एक्सपर्ट्स की मदद से बुलिंग के शिकार बच्चों की मदद की जाती है ताकि वो जिंदगी भर उस जिल्लत का घूंट ना पीते रहें। अनुष्का सबको बुलिंग ना करने की शपथ भी दिलाती है। वो अब तक 700 बच्चों की मदद कर चुकी है। 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए एंटी बुलिंग स्क्वाड की फाउंडर और CEO से। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18